पूरे हिंदुस्तान में धमाका मचा दिया इसने। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, 3 दिन पहले जो लोग भाई साहब खुद की गिबली बना के खूब सोशल मीडिया पे डाल रहे थे, खूब सारे व्यूज बटोर रहे थे, 1-2 दिन बाद व्यूज आना बंद हो गए। अब वीडियो बना रहे हैं, भाई बहुत बड़ा स्कैम है ये। इसमें अगर मान लीजिए आपने अपनी फोटो डाल दी तो फोटो का पता नहीं एआई क्या क्या कर देगा, भगवान जाने। और कुछ लोगों का कहना यह है कि भैया जो इसका एक्चुअल मियाजाकी, जो इनका कलाकार था जिसने ये घिबली को इनोवेट किया था, भैया उसको बहुत दर्द दे दिया हम हिंदुस्तानियों ने ये घिबली बना बना के। तो आज करेंगे इस पे बात, भाई क्या चक्कर है ये, सच में कोई स्कैम तो नहीं है कहीं टेक्नोलॉजी के चक्कर में। तो देखो यार, सिंपल सी बात ये है कि अगर एआई की बात करो तो यहां पे 2 तरह के लोग हैं। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि भैया ये बहुत बड़ा स्कैम है, क्योंकि हमने तो अपनी जो फ्रेश फोटोज थी ना वो सारी एआई को दे दी, सब चैट जीपीटी ने कर ली स्टोर। अब पता नहीं भाई चैट जीपीटी इन फोटोज का करेगा क्या। तो देखो एक सिंपल सी बात है, कोई भी ट्रस्टेड एआई एप्लीकेशन होती है उसकी कोई ना कोई प्राइवेसी पॉलिसी, कोई ना कोई टर्म्स ऑफ यूज होता ही होता है। लेकिन हमने पढ़ा कहाँ है, हम पढ़ते ही कहाँ पे भाई, हमें क्या पता वो प्राइवेसी पॉलिसी क्या है। तो देखो सिंपल सी बात है यार, कभी भी मेरा तो ओपिनियन ये कहता है कि ना तो इस पर पूरी तरह भरोसा करना चाहिए और ना ही ये समझना चाहिए कि भैया हमने कुछ भी डेटा दिया तो भैया पता नहीं हमारा क्या होगा। वैसे अगर आप चैट जीपीटी में एक प्रॉम्प्ट डालो, चैट जीपीटी आपको आपसे ज्यादा जानता है, आपको समझ में आ जाएगा। बिकॉज यार एआई का मतलब ये है कि हम उससे थोड़ा बात करते हैं कि भैया मेरा ये चैनल है, ये चैनल पे बता मैं क्या बनाऊं, तो पहले वो हमारे चैनल को देखता है तभी तो बताता है ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो वैसे तो जितनी भी फोटोज आपने चैट जीपीटी पे डाली है, मुझे नहीं लगता कि इनका कोई बहुत तगड़ा गलत यूज होगा, बिकॉज इसकी भी कोई पॉलिसी होगी। ये काफी बड़ा ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। कई लोगों ने भैया चैट जीपीटी से जब उनकी जिबली गिबली बनी ही नहीं तो पता नहीं कौन कौन सी एप्लीकेशन से जिबली गिबली बना ली। अब देखो अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आपने बनाई है तो हो सकता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाए, वरना वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और देखो वैसे भी जिन लोगों ने फोटोज को गिबली में कन्वर्ट करवाया वे फोटोज तो भाई और इंस्टाग्राम पे डाल रखे हैं, फेसबुक पे डाल रखे हैं, तो वहां से भी वो लीक हो सकते हैं। और अगर भाई और ज्यादा डीप में सोचे तो मैं तो इतना डर गया हूं कि यार जब भी मैं इंटरनेट यूज करूंगा कहीं ना कहीं तो मेरा डाटा जाएगा ही जाएगा, या फिर भैया इंटरनेट का उपयोग करना ही बंद कर दूं। लेकिन फिर मैं कमाऊंगा कैसे, खाऊंगा क्या, क्योंकि मैं तो इंटरनेट से कमाता हूं, इंटरनेट पे ही खाता हूं। तो सिंपल सी बात यह है कि जब भी आप कोई भी अपना डाटा किसी भी प्लेटफॉर्म पे डाले, चाहे एआई पे डाले चाहे और किसी वेबसाइट पे डाले, अगर वो ट्रस्टेड है तो भी थोड़ा, पहले तो उन्होंने व्यूज लिए कि भैया गिबली ऐसे बनाओ वैसे बनाओ, और फिर भाई साहब सोचा कि यार अब इनका जो है व्यूज आना कम हो गया तो चलो लोगों को ऐसे ही डरा देते हैं। अखबारों में भी आने लग गई है कि भैया एआई पता नहीं क्या ही कर देगा। लेकिन एक चीज क्लियर है कि आपकी कोई भी फोटो है, कोई भी प्लेटफॉर्म या कोई भी बंदा अगर डीप फेक करता है, मॉर्फ करता है और गलत मिसयूज करता है तो भैया वो क्राइम कर रहा है और उसको सजा मिलेगी। लेकिन इतना भी डरने की जरूरत नहीं है। और अगर मान लो ये जो लोग थे इंटेलिजेंट जिन्होंने आके बताया कि इसमें ऐसा ऐसा स्कैम हो सकता है, अरे भाई पहले ही बता देते। अब तो हम ऑलरेडी सारे फोटो की गिबली बना के डाल भी चुके हैं। तो अब मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपने बना ली गिबली, डाल दी सोशल मीडिया पे, तो भैया अब इतना मत डरो यार, डर डर के मोबाइल मत उठाओ कि ले भैया मोबाइल उठाने में भी डर लग रहा है कि पता नहीं कौन सा डेटा हमारा लीक हो गया। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। दूसरा ये कह रहे हैं लोग कि भैया जो इसका ओरिजिनल आर्टिस्ट है उसको यार बड़ा दर्द दे दिया हम लोगों ने, इतनी सारी गिबली बना दी, उसके तो आर्ट का ही मिसयूज कर दिया। मैंने ये सेम बात भैया चैट जीपीटी से ही पूछ ली कि भाई एक बात बता कि जो इसका ओरिजिनल आर्टिस्ट है उसका क्या। तो उसने एक बहुत बढ़िया बात बताई कि जो डिजिटली आप एआई के थ्रू गिबली बना रहे हैं और जो ओरिजिनल स्टूडियो आर्ट होता है उसमें भी काफी फर्क है। पहली बात तो यह है। दूसरा, कुछ लोग और भी बात करें कि भैया आर्टिस्ट को कोई दर्द नहीं दिया बल्कि आर्टिस्ट का तो प्रचार हो गया। इससे पहले तो हम जानते ही नहीं थे कि गिबली क्या होती है और भैया इस गिबली को किसने बनाया है। अब तो भैया उसका प्रचार हो गया, वो बंदा फेमस हो गया। तो देखो मेरा ओपिनियन कुछ इसमें अलग है। मेरा ओपिनियन ये है, छोड़ो आप कोई भी टेक्नोलॉजी है, जब वो आएगी तो भाई साहब वो जो भी काम आपको करके देगी। टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है, आपके काम को आसान बनाना। तो बहुत सारे लोगों को दर्द होगा। कैसे होगा मैं समझाता हूं। जैसे मान लीजिए पहले फोटोग्राफर थे,
और फोटो एडिटर थे। अब एआई से आप जब सब कुछ करवा लोगे तो भैया कितने सारे लोगों को दर्द हो गया, उनकी जॉब छिन गई यार, उनके धंधे बंद हो गए, उनका भी दर्द है। वीडियो एडिटिंग एआई से करवाओगे तो फिर एडिटर्स का भी दर्द है। स्क्रिप्ट एआई से लिखवाओगे तो स्क्रिप्ट राइटर को भी प्रॉब्लम होगी। तो सिंपल सी बात है, एआई आने वाले टाइम में जब बढ़ेगा तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होगी, बिकॉज एआई का काम ही यही है कि हम उससे अपना काम जल्दी, इजी और कम कॉस्ट में करवा सकते हैं आने वाले टाइम में। लेकिन जो ये नहीं समझेगा कि एआई का सही यूज कैसे करें, उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी। बाकी यार ये जो मैटर चल रहा था, मैंने कहा भाई ठीक है यार, बहती गंगा में हम भी एक बार और हाथ धो लेते हैं। तो हमने भी इस पे वीडियो बना दिया और हमें भी काफी अच्छे व्यूज आए थे हमने जब वीडियो बनाई थी, और इस पे भी बढ़िया व्यूज आ जाएंगे तो हम समझेंगे हाँ भाई ट्रेंड का सही इस्तेमाल हमने भी कर लिया। बाकी आपकी कोई ओपिनियन है तो बिल्कुल यार कमेंट बॉक्स खुला है, लिख दीजिए। वीडियो थोड़ा सा फनी तरीके से, थोड़ा अलग मूवमेंट में मैंने बनाया। आप बताइए ये अंदाज आपको कैसा लगा।